हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग रियलिटी ऑफ रेड मून के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो लाल चंद्रमा का मतलब आमतौर पर उस खगोलीय घटना से जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, जिसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान चंद्रमा लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। यह घटना तब होती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीध में आते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसके जो वैज्ञानिक कारण है, चंद्रमा ग्रहण के दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल लाल रंग की तरंगों को बिखेरता है, जिसके कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है। यह एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है और इसमें कोई अलौकिक एवं रहस्यमय तत्व नहीं है, जैसा कि चारों तरफ इसकी चर्चाएं हो रही है। भारत में कुछ लोग चंद्र ग्रहण को अशुभ मानते हैं और इससे जुड़े कई मिथक और परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ समुदायों में ग्रहण के दौरान खाना पीना, बाहर निकलना वर्जित माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यता है केवल सांस्कृतिक परंपरा है, जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अब अगर बात करें आखिर ये कब दिखाई देता है लाल चंद्रमा, तो ये केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान होता है। भारत के हाल के वर्षों में कई चंद्र ग्रहण देखे गए हैं और अगले ग्रहण की तारीखें खगोलीय कैलेंडर में भी उपलब्ध होती है। इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो लाल चंद्रमा देखना पूरी तरह सुरक्षित है। इससे सूर्य ग्रहण की तरह आंखों को नुकसान का खतरा नहीं। यह एक खूबसूरत खगोलीय दृश्य है जिसे नंगी आंखों, दूरबीन एवं टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। लाल चंद्रमा एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक घटना है जो चंद्र ग्रहण के दौरान होती है। भारत में इसके प्रति कुछ सांस्कृतिक मान्यता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह एक सामान्य खगोलीय घटना है। इसे देखना न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सुंदरता को समझने का एक शानदार अवसर भी है। और सारे कोई इसको आसानी से देख भी सकते हैं। और यूं तो ग्रहण की घटना खगोलीय विज्ञान की दृष्टि में सामान्य है, लेकिन ऐसे मौके कभी कभार ही आते हैं जब चंद्रमा विविध रंगों के साथ आकर्षक नजारा पेश करता है। ऐसा ही अनूठा नजारा पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान नजर आने वाला है। इसके प्रथम चरण में चांदी के समान चमकते चंद्रमा का रंग हल्का धुंधला नजर आएगा। रात 8:58 से लेकर 9:57 तक धुंधलापन बढ़ता जाएगा। यह 4 उप छाया वाले ग्रहण होगा, जिसके बाद पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा पर पड़नी शुरू हो जाएगी और चंद्रमा एक किनारे से काले साए से गुजरने लगेगा। यह छाया रात 11 बजे तक चंद्रमा को पूर्णतः अपने आगोश में ले लेगी। इस दौरान चंद्रमा का रंग पहले हल्का नारंगी होने लगेगा। इसके कुछ पल बाद ही लाल रंग में रंग जाएगा। चंद्रमा कुछ लम्हों बाद पुनः नारंगी रंग लिए नजर आएगा। साथ ही पूर्ण ग्रहण से चंद्रमा छटना शुरू हो जाएगा, जो आगे बढ़ते काली छाया वाले ग्रहण से अंतिम चरण में लगभग 1.25 बजे मुक्त हो जाएगा। इसके बाद पुनः उप छाया वाले चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पुनः धुंधला नजर आएगा और यह धुंधलापन 2:25 पर पूर्णतः छट जाएगा। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शशिभूषण पांडे के अनुसार पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्योदय एवं सूर्यास्त जैसा ही नजर आएगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में नजर आ जाने से सूर्य की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है, जो नीली रोशनी को विखंडित कर लाल रंग में तब्दील कर देती है और चंद्रमा लाल रंग में नजर आता है। इसे ही ब्लड मून कहते हैं। और अगला पूर्ण चंद्रग्रहण 2 मार्च 2026 को होगा। इसके बाद 31 दिसंबर 2028 को, 25 जून 2029 के बाद 25 अप्रैल 2032 को देखने को मिलेगा। वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण की बात करें तो भाद्रपद पूर्णिमा की रात में लगेगा और पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने, उनकी पूजा अर्चना और तर्पण अर्पण के विधान भी उसी दिन से आरंभ हो। रविवार को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। इसी दिन मातुकुल के पितरों, नाना नानी आदि का तर्पण किए जाने का विधान है। और सूतक दोपहर 12:57 से लग रहा है। काशी के विद्वान पंडितों का कहना है कि श्राद्ध कर्म पर चंद्रग्रहण के सूतक का प्रभाव नहीं होता। बीएचयू ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पांडे कहते हैं कि इस बार खग्रास चंद्रग्रहण है और एक पूर्ण चंद्रग्रहण से बड़ा होता है। यह चंद्रमा को पूरी तरह आच्छादित करने के साथ ही खग यानी आकाश के कुछ हिस्सों को भी ढक लेता है। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन, रियलिटी ऑफ रेड मून और ब्लड मून। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।